नमस्कार, खबरें खटाखट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी। तो नजर डालते हैं खबरों पर। जमशेदपुर में अखिलेश गिरोह और सुधीर दुबे गिरोह के बीच ताबड़तोड़ गोली चली, जिसमें अखिलेश गिरोह के 4 से 5 सदस्य घायल हो गए। घायलों को टीएमएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सुधीर दुबे गिरोह ने समझौता के लिए अखिलेश सिंह गिरोह के लोगों को पटेल नगर में बुलाया था और बातचीत के दौरान ही सुधीर गिरोह के एक सदस्य ने गोली चला दी। रांची में रातू थाना क्षेत्र के गोविंदनगर निवासी निधि कुमारी ने अपने पति के श्राद्ध क्रम के दिन ससुराल वालों पर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार निधि कुमारी की शादी अप्रैल 2019 में गोविंदनगर निवासी रविंद्र सिंह के पुत्र राहुल उर्फ रवि के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान किया करते थे। 12 अप्रैल 2020 सड़क दुर्घटना में महिला के पति की मौत हो गई थी। गढ़वा में रमना थाना क्षेत्र के बहियार गांव में जमीन विवाद में हुई खूनी झड़प में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जो सदर अस्पताल में इलाजरत है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 2 एकड़ में के भूमि विवाद में 2 पक्षों के लोग रात्रि में आपस में भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष के लोग पूरी तरह तैयार थे और धार टांगी से वार कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट में मास्क, सैनिटाइजर और बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने राज्य सरकार को मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। गिरडी में विश्व परिषद तीर्थ स्थल संवेद शिखर दर्शन के लिए पहुंचे 250 तीर्थयात्री लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। मधुबन में यात्रियों को रहने व खाने की व्यवस्था तलेट तीर्थ 2020 पंथी संस्था कर रही है। मधुबन में जो यात्री फंसे हैं वो घर की चिंता से व्याकुल है। बताया जा रहा है कि किसी के भाई तो किसी की मां का निधन हो गया, लेकिन वे घर नहीं जा सके। महाराष्ट्र के बेलगाम से आए अन्ना साहेब दुगे ने बताया कि वे मधुबन दर्शन को आए थे। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है। रांची के इनपुड़ी में एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। बुधवार को जामताड़ा में दूसरा मरीज मिला था। रांची के बुंडू में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। कल तक जो राशन दुकानें खुली रहती थी, आज सभी दुकानों में दुकान बंद कर दिया है। बुंडू नगर पंचायत और आसपास के इलाकों में भी सन्नाटा पस रहा है। अब लोगों को बाजार से आलू, प्याज और सब्जियां तक नहीं मिल रही। लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन है। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग पर नजर रखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया। सब्जी बाजार से लेकर अन्य जगहों पर ड्रोन कैमरे की मदद से सभी पर नजर रखी जाएगी। विभागीय अधिकारी ने इस मामले में कहा कि ड्रोन के माध्यम से वैसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो बार बार सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करेंगे और फिर उनके ऊपर न्यायिक कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना महामारी में जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी को 30 लग्जरी कार की सुविधा मिलेगी। उबर कैब के द्वारा निःशुल्क तीनों शिफ्ट के लिए 10-10 कार की सुविधा दी जा रही है, जिससे इस कोरोना बंदी के दौरान अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मियों के घर से अस्पताल आने में कोई परेशानी ना हो, साथ ही इनको इस कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। देवघर के नए एसपी पीयूष पांडे ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर एसपी पीयूष पांडे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना है। गिरिडीह में लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ पुलिस अलग अलग तरीकों से पेश आ रही है। कहीं अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों का चालान काटा जा रहा है, तो कहीं मुर्गा बनाया जा रहा है। जमशेदपुर में लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। शहर के बीचों बीच नार्दन टाउन की बस्ती में रहने वाले 50 परिवार इन दिनों भूखमरी के कगार पर है। पहले सामाजिक संस्थाएं लोगों को भोजन करा रही थी, लेकिन जब से जिला प्रशासन ने भोजन के नाम पर बेवजह शहर में घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई की है, तब से कुछ सामाजिक संस्थाएं शहर के सड़कों पर निकलना बंद कर दिया। नार्दन टाउन बस्ती के लोग अनाज की मांग को लेकर आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त से तीनों वक्त के भोजन मुहैया कराने की मांग की है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड क्षेत्र में तेतला पंचायत में रखे गए 12 लोगों को 28 दिन की क्वारंटाइन के बाद सभी को छोड़ दिया गया। 12 में से 11 लोग चतरा जिले और एक सिल्ली के प्रवासी मजदूर हैं। सभी को बीते 31 मार्च को बेंगलोर से झारखंड सीमा में प्रवेश के दौरान पोटका में क्वारंटीन किया गया था। जमशेदपुर में पूर्व सैनिक परिषद ने 51,000 का चेक उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को सौंपा है। पूर्व सैनिक परिषद ने धनराशि कोरोना वायरस के इस महामारी में उपयोग करने के लिए दी है। कुवैत में रह रहे गढ़वा के एक व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस की चपेट में आने से हो गई। मृतक की सूचना वहां के अस्पताल प्रबंधक ने मृतक के भाई को फोन कर दी। मृतक का भाई भी वहीं रहकर एक कंपनी में काम करता है। गांव में मृतक व्यक्ति का पुतला बनाकर दाह संस्कार किया गया।
सिमडेगा में पश्चिम बंगाल से आए कपड़ा व्यापारियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर भागने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस प्रशासन को जानकारी मिली और सभी को 7 लोगों को उठक बैठक कराते हुए लॉकडाउन तक प्रखंड से रहने की कड़ी हिदायत दी। बताया गया कि गांव-गांव घूमकर ये लोग कपड़ा बेचते। कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन लागू होने पर इन लोगों को यहीं रहना पड़ा। सिमडेगा में लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पुलिस ने विशेष सेवा शुरू की है। इसके तहत बुजुर्ग दवा और इलाज के लिए 100 नंबर पर डायल कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने कहा कि लॉकडाउन में बुजुर्गों को परेशानी को देखते हुए यह सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में समर्पित पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह सेवा पूरे जिले में दी जाएगी और एक कॉल पर ही बुजुर्गों को मदद दी जाएगी। बाघमारा के तेलमोचो चेक पोस्ट के पास जिला प्रशासन के आदेश पर महुदा पुलिस ने बैंक कर्मी और रेलवे से हटाने सरकारी कर्मचारियों को रोक दिया। पुलिस कर्मचारियों के पास दिखाने की मांग की, जिसके बाद बैंक कर्मियों ने कहा कि जिला प्रशासन के पास आवेदन दिया गया है लेकिन पास नहीं मिला है और अब पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को कम से कम एक नोटिफिकेशन कर देना चाहिए था या पास बनाने के लिए एक गाइडलाइंस इशू करना चाहिए था। धनबाद के बाघमारा में डुमरा मोड़ स्थित एक स्वीट के दुकान मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल दुकानदार लॉकडाउन में भी दुकान खोलकर बैठा था। डीएसपी ने लोगों से लॉकडाउन में सहयोग करने की अपील की। धनबाद में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। बुधवार को उपायुक्त के निर्देश पर धनबाद के सभी पत्रकारों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया, जिसमें कोविड को लेकर भी स्क्रीनिंग की गई, जिससे लेकर पत्रकारों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं पत्रकारों ने जिला प्रशासन की इस कार्य की काफी सराहना करते हुए कहा कि हम लगातार फील्ड में काम करते हैं, इसलिए हमारी सुरक्षा का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। बोकारो रेलवे स्टेशन के 16 कुलियों को रेलवे से किसी तरह की सहायता नहीं दी गई है, लिहाजा अब सभी बोकारो रेलवे स्टेशन प्रबंधक से गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि बोकारो रेलवे स्टेशन में 16 कुली अपने परिवार के साथ रहते हैं। पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो जाने के बाद रेलवे की परिचालन बंद हो गई। इस कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। जमशेदपुर में बहुचर्चित होटल अल्कोर मामले ने तूल पकड़ लिया है। सिख समाज के लोग अब होटल अल्कोर के मालिक राजीव दुग्गल के पक्ष में खुलकर सामने आ गए। सिख समाज के लोगों का कहना है कि राजीव दुग्गल की गिरफ्तारी गलत हुई है। अगर होटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो इसका जिम्मेदार मैनेजर होता है। साथ ही इन लोगों ने इस मामले में उपायुक्त से मुलाकात कर पूरे मामले की उचित जांच करने की मांग की है। सिमडेगा से लोहरदगा पहुंचे 11 जमातियों को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया। अधिकारियों ने बताया कि सिमडेगा में सभी लोगों को क्वारंटाइन के बाद लोहरदगा आने की अनुमति दी गई थी। चतरा में नवादा पंचायत के मुखिया झुंझुनू देवी और प्रखंड के उप प्रमुख के नेतृत्व में पंचायत के विभिन्न गांवों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस बीच पंचायत के कंचिया, बारवादी, दरियापुर, नवादा, राजनरचा, नारचा खुर्द, दंबाजी आदि गांवों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया गया ताकि लोगों में कोरोना संक्रमण न फैले। जामताड़ा में सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य हरिमोहन मिश्रा ने एसपी अंशुमन कुमार से उनके कार्यालय में मिलकर पुलिस जवानों के लिए सैनिटाइजर, मास्क तथा ग्लव्स भेंट किया। गिरिडीह में तीसरी थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ द्वारा जरूरतमंद परिवारों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए राहत सामग्री जिसमें मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया गया और लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी दी गई। रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र में गिरिडीह में पुलिस ने एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी के 3 लैपटॉप, 3 एलसीडी व मोबाइल बरामद की गई। रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र में कोयले के अवैध उत्खनन के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है मांडू थाना क्षेत्र के सुल्तान खाप में सीसीएल माइंस के समीप कोयले का अवैध उत्खनन चल रहा था। मनीरुद्दीन अंसारी जो मुपुंजी का रहने वाला था, उसकी मौत उत्खनन के दौरान कोयले की चट्टान खिसकने से हो गई। चतरा में गिद्धौर प्रखंड के बरियातू गांव की एक महिला ने एसपी को आवेदन देकर पति की हत्या करने वालों की जानकारी दी है। महिला ने बताया कि 3 अगस्त 2018 को बरियातू के मसूरिया टोला में उपेंद्र यादव, कुंचल यादव और कौशल्या देवी उसे काम दिलाने का झांसा देकर हजारीबाग ले गई और महिला अपने पति और बच्चों के साथ हजारीबाग के जबरा रोड गई थी, जहां आरोपियों के मुताबिक 5 अगस्त 2018 को तीनों लोगों ने मिलकर महिला के पति की हत्या कर दी और झाड़ी में दफनाया गया। और अरिया में कृषि पदाधिकारी द्वारा चौकीदार को उचक-बचक कराने का वायरल वीडियो का मामला अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था कि जिले में एक ही दूसरे चौकीदार को प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का कारोबारी युवक के द्वारा धमकी दिए जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो फारबिसगंज थाना क्षेत्र के सैफगंज चौक का है।
कोरोना वायरस का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तो ये प्रतिदिन नए नए जिलों में फैलता जा रहा है। ऐसे में अररिया के सीमा से सटने वाले 2 जिले मधेपुरा पूर्णिया में भी कोविड-19 के पॉजिटिव केस मिल गए हैं, जिसके बाद अररिया जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। अररिया से लगने वाली मधेपुरा और पूर्णिया जिला की सीमा को सील कर दिया गया। साथ ही साथ पुलिस के द्वारा भी सख्ती से बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। डीएम ने बताया कि दूसरे जिलों से लगने वाले सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ना हो। बेतिया में बखरिया पंचायत की कुर्मीटोला प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने 3 गैस सिलेंडर के साथ 9 बोरी चावल चोरी कर लिया। आवेदन के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा मझौलिया थाना को सूचना दी गई। अररिया में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। निरीक्षण करने पूर्णिया प्रक्षेत्र के आईजी विनोद कुमार अररिया पहुंचे और जुर्माले स्थित जांच कैंप का निरीक्षण किया और पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अररिया की फारबिसगंज में सीएसपी केंद्र पर लगाए गए ग्राम रक्षा दल के सदस्यों पर हमला हुआ है। किसी ने महिला सदस्य को पत्थर से मारकर जख्मी कर दिया। भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाने के लिए बोलने पर महिला ग्राम रक्षा दल के सदस्य के साथ मारपीट की। जख्मी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बख्तियारपुर प्रशासन ने अस्पताल के निकट सब्जी मंडी को खाली करा दिया है। प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सब्जी मंडी हटाने का फैसला लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सब्जी मंडी के बीच स्टेशन रोड में सरकारी अस्पताल होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बेगूसराय का सुप्रसिद्ध सिमरिया गंगा लॉकडाउन के बीच वजह से स्वच्छ और साफ हो गई है, जो काम बरसों में सरकार नहीं कर पाई वो लॉकडाउन की वजह से 1 महीने में ही हो गया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से सिमरिया धाम में सैकड़ों परिवारों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बेगूसराय में बैंक से राशि की निकासी के लिए लोग बैंकों के बाहर बनाए गए गोले घेरे में पत्थर, जंगल, चप्पल रखकर अपनी जगह सुनिश्चित कर रहे हैं। हरपुर चौक स्थित इलाहाबाद बैंक से एनएच किनारे दोनों तरफ लंबी लाइन लगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंस के लिए बनाए गए गोल घेरे में चप्पल, पत्थर और जंगल तक रखे हुए थे। बेगूसराय में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद डोर टू डोर सर्वे और स्क्रीनिंग का काम किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि जिले में अब तक पाए गए 9 पॉजिटिव मरीज में से 5 स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह से चूक नहीं करना चाहती है। इसलिए तेघरा अनुमंडल के वैसी पंचायत जिन्हें पूर्व में रेड जोन घोषित किया गया था, वहां ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। खासकर प्रशासन को यह संदेश दिया जा रहा है कि कुछ धार्मिक स्थलों में छुपे हुए हो सकते हैं और इसी की वजह से ड्रोन कैमरे से उन्हें खंगालने की कोशिश की जा रही है। भागलपुर में नवगछिया थाना क्षेत्र के मधतपुर गांव में मामूली विवाद को लेकर हुई कहासुनी होने के बाद जमुनिया पंचायत के उप मुखिया विनोद सिंह के 26 वर्षीय पुत्र अजय कुमार सिंह की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद सूचना मिलते ही नवगछिया थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की तहकीकात की। और बगहा में क्वारंटीन सेंटर पर रखे गए लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान नगर परिषद के कर्मियों ने से क्वारंटीन किए गए लोगों ने न सिर्फ दुर्व्यवहार किया बल्कि सरकारी कार्यों की भी शीशे तोड़ दिए। सभी लोग 16वें दिन नगर परिषद द्वारा खाना पूर्ति में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगा रहे थे। सूचना के बाद मौके पर नगर थाना की पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। बताया जाता है 16 दिन के बाद सभी अपने अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन को वरीय अधिकारी के आदेश का इंतजार है। शहर के डीएम अकेडमी में 36 लोगों को क्वारंटीन पर रखा गया है। छपरा में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद से शहर को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। सैनिटाइजर के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देवघर में सदर एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव ने जसीडीह थाना परिसर में इंस्पेक्टर डीएन आजाद सहित दर्जनों पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। एसडीपीओ श्रीवास्तव ने बताया कि इस महामारी के बीच पुलिसकर्मी दिन रात काम कर रहे हैं। दरभंगा में एक नाबालिग बच्चे से छेड़खानी के आरोपी को पेड़ से बांधकर महिलाओं ने चप्पल से उसकी पिटाई कर दी। घटना कमतौल थाना क्षेत्र के तिकटार 13 नंबर गुमटी के पास की मंगलवार दोपहर की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाया। स्थानीय लोगों का कहना था कि अधेर को गांव की एक नाबालिग बच्ची को फुसला कर ले जाते देखा गया। बाद में उस बच्ची ने आपबीती सुनाई थी, जिसके बाद लोगों को गुस्सा आ गया और अधेर को पेड़ से बांधकर पिटाई की। उसके बाद उसकी पिटाई की गई। वही घटना की पुष्टि करते हुए सदर डीएसपी अनुज कुमार ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। भागलपुर के कोरोना पॉजिटिव इलाके और वार्ड में सफाई को पीपीई किट उपलब्ध कराया गया। पिछले कई दिनों से सफाई करने की मांग थी कि प्रभावित इलाकों में खुद को सुरक्षित रखते हुए सफाई का भी काम करना है, लेकिन घर परिवार के दबाव में काम कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब इलाके के वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर की मदद से पीपीई किट उपलब्ध करा दिया गया है। नगर निगम ने बड़े पैमाने पर गुड़गांव से अलग डिजाइन का किट सफाई कर्मियों के लिए मंगवाया है, लेकिन सफाई कर्मी को देने में देर की वजह से सफाई कर्मी की नाराजगी थी।
देश के कई कोरोना योद्धाओं की कहानी लोगों ने सुना होगा, लेकिन कैमूर जिले के इस कोरोना योद्धा की कहानी अलग है। वीडियो में दिख रहा है कि शौकत विद्यालय के साइंस के शिक्षक है, जिनकी ड्यूटी कोरोना वायरस की लड़ाई में मोहनिया प्रखंड के महाराणा प्रताप कॉलेज में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में लगाया गया है। लेकिन सरकार द्वारा इन्हें किसी भी प्रकार का सुरक्षा किट नहीं दिया गया, जिससे यह कोरोना योद्धा अपने हाथों में सूती के कपड़े को 4 लेयर में मास्क तैयार किया और हाथों में पहनने के लिए दस्ताने को ही मोज नहीं मिला तो पैरों में पहनने वाले मोजे को ही इसका इस्तेमाल किया। गोपालगंज में कोरोना के पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक कोरोना के कुल 18 मामले सामने आए हैं, जिसमें 15 एक्टिव केस है, जबकि 3 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले में कोरोना के लगातार मामले सामने आने के बाद एसपी मनोज कुमार तिवारी ने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस पदाधिकारियों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने खुद सड़कों पर घूम रहे वाहनों की जांच की। गुमला पुलिस के द्वारा ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की जा रही है। एसपी हरदीप पीर जनार्दन के आदेश पर पुलिस नाट्य रूपांतर के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। जमशेदपुर में जादूगोरा की राजदोहा गांव की एक महिला ने सखी मंजली रोजाना 200 मास्क मुफ्त में तैयार कर गरीबों के बीच बांट रही है, जिसका मकसद कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाना है। इस बाबत सामाजिक कार्यकर्ता अनीता मुर्मू कहती है कि गरीब तबके के लोग मास्क खरीदने में असमर्थ है, जिसको लेकर महिलाओं ने यह अभियान लगातार चला रही है। कैमूर जिले से मजदूरों का जत्था लगातार आना जारी है। आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर से 2 दर्जन मजदूरों का जत्था पैदल ही दिन में रेलवे ट्रैक पकड़कर रोहतास जिले के लिए चल पड़ा, जिनका रेलवे ट्रैक पर कहीं भी आने के दौरान स्क्रीनिंग नहीं हुआ। कहीं पुलिस वाले मिले भी तो उन्हें आगे जाने की सलाह देते रहे। आपको बता दें, इस तरह मजदूर कैमूर जिला बॉर्डर पार कर रोहतास जिले और औरंगाबाद के लिए निकल पड़े। कटिहार में बरारी की तनुजा रशीद मास्क बनाकर लोगों के बीच बांट रही है। समाजसेवी तनुजा रशीद ने बताया कि यह महामारी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। देखिए, बाद एक बार फिर से आपका खबरें खत में स्वागत है। तो एक बार फिर से नजर डालते हैं खबरों पर। बेगूसराय में समस्तीपुर के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। इसके बाद भी चमथा दियारा के लोग पुल के नीचे से जान जोखिम में डालकर गंगा नदी को पार कर रहे हैं और जरूरत के सामान खरीदने समस्तीपुर जा रहे हैं। बछवाड़ा प्रखंड के चमथा दियारा और पंचायत समस्तीपुर के बीच 2 पुल आसपास है, जिन्हें समस्तीपुर प्रशासन ने सील कर दिया है और पुल पर मजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। चमथा के लोगों का बाजार समस्तीपुर में पड़ता है, इस वजह से पुल बंद रहने के बावजूद रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग साइकिल, बाइक और पैदल पुल के नीचे से जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार कर समस्तीपुर जाते हैं और रोजमर्रा का सामान खरीद कर वापस आते हैं। कटिहार में गौशाला के पास बिना जांच के ही गाड़ियों को आने जाने दिया जा रहा है, जिसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तस्वीर में दिखने वाला शख्स पूर्णिया के लाइन बाजार से ट्रक से कटिहार पहुंचा और कटिहार के मनिहारी जाने की बात कह रहा है। वही पूर्णिया जहां कल ही एक व्यक्ति जो फल से लेकर ट्रक से दिल्ली से पूर्णिया पहुंचा था, कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में जिला प्रशासन के दावे और कोरोना से जंग जीतने में एक छोटी सी गलती कहीं भारी न पड़ जाए। शेरघाटी थाना क्षेत्र में राजाबिघा में मंगलवार को देर रात शाम सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृत व्यक्ति की पहचान राजाबिघा निवासी सरयू दास के रूप में की गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब शख्स घर के बाहर बैठा था। हादसे के बाद परिजनों ने धक्का मारने वाले शख्स को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से युवक को छुड़ाया। शेरघाटी में सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। घटनास्थल पर पहुंचे सीओ को बंधक बना लिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। वहीं टीम को घेरकर पुलिस कर्मियों की भी पिटाई की। किसी तरह पुलिस की टीम वहां से जान बचाकर भागी। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस वाहन और एम्बुलेंस को भी काफी नुकसान पहुंचाया। सिवान में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताजा मामला सिवान नगर परिषद की सफाई कर्मियों के बीच का है। नगर परिषद के सफाई कर्मी एकजुट होकर एक स्थान पर भीड़ लगाकर बैठे हैं। इन्हें जरा सा भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है, ना ही डर है। जब मीडिया कर्मियों ने इन लोगों से बात की तो इन लोगों ने कहा कि डर तो लगता है, पर हम क्या करें, हाजिरी बनाने के नाम पर हमें इकट्ठा किया जाता है। हम नहीं आए तो हाजिरी काटने से लेकर नौकरी से निकालने तक की बातें कही जाती है। यूपी के बेलथरा से पैदल चलकर एक शख्स सिवान पहुंच गया। सिवान ट्रैफिक इंस्पेक्टर शाहजहां खान ने शहर के जेपी चौक पर रोक दिया। युवक बंगाल का रहने वाला है और वो बेलथरा से पैदल ही बंगाल अपने घर के लिए निकल पड़ा था। बताया जा रहा है कि वो 15 दिन से वहां फंसा था और अब उसे पुलिस ने सिवान में ही रोक दिया था। सुपौल में त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय क्षेत्र में हरिहरपट्टी पंचायत में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने मुखिया के घर पर हंगामा किया। आरोप है कि राशन कार्ड नहीं होने की वजह से मुखिया न तो अनाज मिल रहा है और न ही मास्क का वितरण किया गया है। रोहतास में देहरी के सीआरपी सब इंस्पेक्टर की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कैमूर जिले में स्थित भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के जीआरपी और उनके गांव नुआ प्रखंड के अखनी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। परिवार के सदस्यों को और उनके संपर्क में आने वाले जीआरपी के सभी सिपाहियों को क्वारंटीन कराया गया है।
सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 26 वर्षीय युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के बाद जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया। कोरोना मरीज फिल वक्त शहर मुख्यालय स्थित आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किए गए हैं। बता दें कि कोरोना के पहले पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने एसपी अनिल कुमार सहित जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार से दिशा निर्देश के आलोक में बनाई गई योजनाओं के अनुसार त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कहा कि संक्रमित व्यक्ति जिस क्वारंटीन सेंटर में रखा गया उसके आसपास 3 किलोमीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि 3 किलोमीटर के दायरे में सभी सरकारी, निजी प्रतिष्ठान, दुकान आदि बंद कर रहेंगे और कंटेनमेंट जोन के सभी रास्ते बंद कर पुलिस की तैनाती की जाएगी। गौरतलब हो कि सीतामढ़ी में अब तक 200 सैंपल जांच हेतु भेज चुके हैं, जिनमें आज कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। 172 रिपोर्ट नेगेटिव आने से अभी शेष 27 रिपोर्ट आनी बाकी है। और अररिया के एक शख्स में कोरोना संक्रमण मिला है। हालांकि वो 28 जनवरी को ही बलिया चला गया था। बलिया से अररिया लौटने के क्रम में उसे छपरा में क्वारंटीन कर दिया गया और उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। पड़ोसी जिला पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कटिहार के फलका प्रखंड में भय का माहौल है। दरअसल फलका प्रखंड में 50 मवेशी के साथ मवेशी पालक बांका जिले से 22 अप्रैल को निकला था, जो 27 अप्रैल रात्रि में 8 बजे फलका बरेटा स्कूल समीप पहुंचा। मवेशी पालक के वहां पहुंचते ही वहां के लोगों ने मवेशी पालक को जाने को कहा, लेकिन नहीं मानने पर प्रशासन को सूचना दी गई। फलका प्रशासन उक्त स्थल पर पहुंचकर मवेशी पालकों को सुबह तक अपने मवेशी के साथ बरेटा गाँव खाली करने का निर्देश दिया। खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में राजबहार यादव की हत्या की गई। राजबहार यादव एक मंदिर के छत पर सोया हुआ था। घटना मुफस्सिल थाना इलाके के बड़े कोचिया गांव की है। इन सबके बीच मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस की माने तो पुराने रंजिश में घटना हुई है। मृतक अपराधी छवि का था। आर्म्स एक्ट समेत कई मामले मृतक में कई बार जेल भी जा चुका था। मसौड़ी में पुनपुर प्रखंड के जटी डुमरी पंचायत में बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष ने 200 परिवारों के बीच चावल, आलू, दाल, नमक एवं हाथ धोने वाला साबुन का वितरण किया। मुजफ्फरपुर के पोखरेरा ग्रामीण बैंक के बाहर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, जिसके बाद जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। नालंदा के इल्सा थाना क्षेत्र के मदारपुर गांव में तो कुटीर उद्योग के तर्ज पर शराब का कारोबार किया जा रहा है और पुलिस नकेल नहीं कस पा रही। ग्रामीण इलाकों में शराब का धंधा जोर पर है। खेत खलियान के अलावा जहां जगह मिल रही है, धंधेबाज बेखौफ होकर शराब तैयार करने में जुटे हैं। लॉकडाउन में फैक्ट्री से कमाई के पैसे ले जाना युवक को महंगा पड़ गया। लौटने के क्रम में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ताजा मामला पटा सिटी अनुमंडल स्थित खुशबूपुर थाना के नया टोला गांव का है, जहां लॉकडाउन के दौरान गांव के खेत में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना की खाजपुर और बेली रोड मछली गली, जहां पर कोरोना के मरीज मिले हैं, उन इलाकों को सील कर दिया गया और लॉकडाउन का उल्लंघन न हो इसके लिए ड्रोन से उस इलाके में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। दूसरा में लॉकडाउन की वजह से अब खेतों में लगे फूल भी मुरझाने लगे हैं। लॉकडाउन के कारण मंदिरों में ताला लगे रहने से और शादी विवाह समारोह का आयोजन नहीं होने से फूलों की मांगों पर ग्रहण लग चुका है। फूलों की मांग नहीं होने से रोसड़ा क्षेत्र के कई फूल उत्पादक अपने खेतों से फूलों की फसल को हटाकर दूसरे फसल लगाने को मजबूर हो गए हैं। बेतिया में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बाट पुलिस ने भुवनेश्वरी चौक पर वाहनों की सघन जांच कर रही है। जांच के दौरान मोकामा की ओर से आ रही गाड़ी को रोका गया तो उसमें 15 लोग सवार थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सभी लोगों को वाहन से उतारकर पूछताछ की गई। बेतिया में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हो गई है। जिला अधिकारी कुंदन कुमार ने योगापट्टी प्रखंड के कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसी के साथ इस वीडियो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाजत, नमस्कार।